श्री राम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी कंपनी वसुंधरा रसायन के ऊपर। दोस्तों ये कंपनी बहुत छोटी है, बहुत रिस्की है, मगर ग्रोथ बहुत अच्छा है इस कंपनी में। और दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी पर्पज़ से है, ठीक है। सिर्फ हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, छोटी मोटी कंपनीज़ को देखते हैं, स्टडी करते हैं, और आप भी अपना स्टडी अपने लेवल पे करें। किसी के कहने पर कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत बनाएं अपना। और कंपनीज़ को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और आप किसी भी कंपनी में होल्डिंग बनाते हैं अगर, तो वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, खुद का कन्विक्शन होना चाहिए। और कन्विक्शन तभी बनता है जब आप अच्छे से पढ़ते हैं कंपनीज़ को। तो आप अपने पढ़ाई पे भरोसा रखें, अपने स्टडी पे भरोसा रखें, ठीक है। दूसरों के कहने पर कभी भी कोई डिसीजन मत लें। आपको सैकड़ों कंपनियां बताई जाएंगी, लेकिन आपको किस कंपनी पे कन्विक्शन बनता है उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाएं। मेरा मानना ये है कि कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप, कुछ स्मॉल कैप और बहुत सारी माइक्रो कैप कंपनियां मैं अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं। माइक्रो कैप और नैनो कैप इसलिए रखता हूं क्योंकि इन्हीं में से कोई निकलेगा जो बड़ी कंपनी बनेगी, ठीक है। बड़ी कंपनियां तो हाथी कंपनियां होती हैं, वो धीरे धीरे मदमस्त होकर चलती रहेंगी, तो उनके साथ भी रहना है। और कुछ थोड़े पैसे को, मतलब अपने पूरे इन्वेस्टमेंट्स का 1-2% छोटी छोटी कंपनियों में भी लगाना ज़रूरी होता है। तो मैं उस हिसाब से छोटी कंपनियां भी लाता हूं और माइक्रो कैप कंपनियां भी लाता हूं, और आगे चल के मिड कैप भी कंपनियों के बारे में भी बात करूंगा, और उसके बाद लार्ज कैप के बारे में भी बात करेंगे। फ़िलहाल अभी आप ये देखिए, छोटी कंपनी वसुंधरा रसायन, ये छोटी कंपनी है, एपीआई के सेक्टर में काम करती है कंपनी। और मात्र बहुत छोटी कंपनी है, मात्र 89.5 करोड़ की कंपनी। ध्यान से देखिएगा इसके पैरामीटर्स को। हाँ दोस्तों, छोटी कंपनी और इतने अच्छे पैरामीटर्स। मार्केट कैप देखिए 89.5 करोड़, करेंट प्राइस 282, हाई लो तो आप देख ही लीजिए 173, 398। स्टॉक पी देखिए दोस्तों 15 का चल रहा है। इंडस्ट्री पी 34 का, यानी कि इंडस्ट्री पी से समझिए कि ऑलमोस्ट हाफ। आरओसी कंपनी का अच्छा है 25% और आरओई 20%। एक छोटी कंपनी होने के नाते, नैनो कैप कंपनी होने के नाते बहुत अच्छा आरओसी और आरओई कंपनी मेंटेन कर पा रही है। हाँ दोस्तों, ईपीएस 18 का निकल के आ रहा है। कंपनी थोड़ा डिविडेंड भी देती है। पेट्रोस्की स्कोर देखिए दोस्तों 7 का है। इतना अच्छा पेट्रोस्की स्कोर छोटी कंपनी का बहुत बढ़िया है। अब ग्राहम नंबर देखिए दोस्तों, ग्राहम नंबर, बेंजामिन ग्राहम का ये जो कैलकुलेशन है, मैं कभी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करता। उनका कहना था कि कोई भी कंपनी अंडर वैल्यूड है या अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है, तो उस कंपनी में आपका कन्विक्शन होना चाहिए। आप कंपनी को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद उसमें कन्विक्शन बनाएं, तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे आपके। तो इसका पेट्रोस्की स्कोर देखिए आप 224 का है, 204 का है, 204 रुपये, लेकिन करंट प्राइस चल रहा है 282, यानी कि अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, थोड़ा ये 10-12% या 5% हाई पे चल रहा है। और स्टॉक पी भी 15 का ही चल रहा है। तो ये मुझे कंपनी अच्छी लगी। बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा। कंपनी डिविडेंड भी देती है थोड़ा। तो कंपनी एसएमई में भी नहीं है, मतलब नॉन एसएमई है कंपनी, आप 1-2 शेयर करके भी ले सकते हैं, ठीक है। और कंपनी में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, चार्ट तो आप देख लीजिएगा। आप अपने हिसाब, अपने स्तर पे आप अपनी पढ़ाई खुद कीजिएगा। और कंपनी पे देखिए, कंपनी के पैरामीटर कौन से में अदर इनकम थोड़ा बड़ा है कंपनी का, इसलिए यही एक छोटा कौन से। बाकी आप इसके प्रोस तो आप खुद पढ़ लें। रिड्यूस डेट, कंपनी डेट रिड्यूस कर चुकी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी का 5 साल का सीएजा निकल कर आ रहा है 32% का। डिटर डे भी कंपनी के इम्प्रूव हुए हैं, ठीक है।
तो ठीक है, कंपनी छोटी कंपनी होने ना, देखिए छोटी कंपनी में दोस्तों कुछ न कुछ पैरामीटर थोड़े गड़बड़ रहते हैं, वो समय के साथ धीरे धीरे सही होते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी मिलती है जिसके 9 में से 7 पैरामीटर ही अभी से ही सही हैं, तो फ्यूचर में कंपनी क्या ही कर सकती है। एक अंदाज़ा ही हम लगा सकते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं, फ्यूचर किसी का कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कल मेरे साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, ठीक है। जब तक है तब तक है, परमात्मा का नाम लेकर के चले जा रहे हैं। और हाँ, अपना काम अच्छे से करना। तो ये जो पैरामीटर्स है, ये प्रमोटर्स को देख के होता है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को कब तक दबा के रखते हैं, ये देखना जरूरी होता है। अभी कंपनी का सेल्स देखिए आप, लगातार ग्रोथ है सेल्स में, लेकिन हाँ थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेंगे। छोटी कंपनी को सर्वाइव करना मुश्किल होता है। हाँ, इनके क्लाइंट में फ्लक्चुएशन आ सकता है, सेल्स प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन आ सकता है, लेकिन कंपनी अगर युद्ध क्षेत्र में टिकी रहेगी, यानी कि बाजार में टिकी रहेगी, तो धीरे धीरे वो इम्प्रूव कर जाएगी। हाँ, समय लगता है, ऐसी कंपनियों में, छोटी कंपनियों में समय देना ही पड़ता है। हाँ दोस्तों, कंपनी का बोरोइंग देखिए, कंपनी का बोरोइंग 1.95 करोड़ और रिजर्व 28, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री के बराबर मानेंगे इसको कि कंपनी डेट फ्री ही है। अब कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में सीधा चलते हैं ईयरली बेसिस पे। आप देखिए 2016 से लेके 2016 से लेके 2024 तक कंपनी का जो है होल्डिंग 61.98, 60.98, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा भी एक 0.01% से भी डाइल्यूट नहीं किया, पूरी की पूरी होल्डिंग को पकड़ के बैठा है उन्होंने। तो यानी कंपनी पे उनको भरोसा है, अपने बिजनेस पे उनको भरोसा है। अगर उनको अपनी कंपनी में भरोसा है तो मैं भी भरोसा कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ स्टडी मटेरियल था, ठीक है। आप अपना डिसीजन खुद से लें। 100 कंपनियाँ देखें, 1000 कंपनियाँ देखें, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में आप 100 या 1000 कंपनियाँ नहीं रख सकते ना। कुछ कंपनियाँ रख सकते हैं, तो उनमें से चुन चुन के अच्छी कंपनियाँ रखें जिन पे, और वो कन्विक्शन आपका खुद का होना चाहिए, किसी और के थ्रू नहीं होना चाहिए, आपकी खुद की पढ़ाई से होना चाहिए, ठीक है। कंपनी के क्लाइंट में थोड़ा देख लेते हैं, कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हैं। कंपनी के क्लाइंट देखिए आप, अबाउट इंडिया, अबाउट इंडिया को बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। आप देख लीजिए सिप्ला, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता खास ज़्यादा है, लेकिन ये 2-3 कंपनियां हैं। ये देखिए फाइज़र इंडिया, मतलब क्लाइंट बेस ठीक है छोटी कंपनी के नाते। हाँ, तो बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो मैं इस कंपनी पे भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन अभी और स्टडी करना, मुझे थोड़ा और डीप में स्टडी करना। आप भी अपने लेवल पे और डीप स्टडी करें, उसके बाद कोई कन्विक्शन बनाएं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय श्री राम।